हुकूमत पाकिस्तान की कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर है। किसी मुल्क ने चीन से लोग नहीं निकाले। ओरमची एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों और तुलबा की खुराक की कमी का मसला चीनी हुकाम से उठाया है। चीन ने तमाम मुमकिना सहूलतें देने का यकीन दिलाया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की ब्रीफिंग। कहा, चीन में मुकीम पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी तुलबा को सफारत खाने में रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत की है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में चीन के साथ खड़ा है। वायरस पर काबू पाने के लिए चीनी इक़दामात काबिल तहसीन हैं। आलमी इदारा सेहत की पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी इजलास आज तलब। अमरीकी सदर को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गूगल का चीन में तमाम दफ्तर आरजी तौर पर बंद करने का ऐलान। स्टूडेंट्स हैं जो वुहान सिटी में और यूनिवर्सिटीज जो 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं हुबई प्रोविंस की, इसमें वो यहाँ फंसे हुए हैं। सो हमारी अपील ये है उस गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें और हमें यहाँ से निकालें। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करें, हमें यहाँ से निकालें। फर्स्ट यू सेड टू अस, द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान, दे सेड टू अस that cooperate with the Chinese government. Yes, we are cooperating, but now our university send us email that we can leave the China. So please take any action and do something for us. चीन में फंसे पाकिस्तानी तुलबा की मुश्किलात कम न हो सकें। तुलबा की नक्ल और हरकत यूनिवर्सिटी हॉस्टल तक महदूद। हलाल खुराक के उसूल में मुश्किलात का सामना, जिंदगियों को खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान हमें रेस्क्यू करे, तुलबा की जानिब से वीडियो पैगाम में अपील। पंजाब हुकूमत ने चाइना से आए इंजीनियर और अहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। कोरोना वायरस से निमटने के लिए 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कमेटी की सरबराह होंगी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान भी शहीद। शोहदा में सिपाही मोहम्मद शमीम और सिपाही असद खान शामिल। चौधरी शुगर मिल्स बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है। शरीफ खानदान ने इस मिल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का इल्जाम। कहा, नवाज शरीफ ने चौधरी शुगर मिल्स लगाते वक्त उसके असासे 13 लाख जाहिर किए। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक से 105 मिलियन का कर्ज लिया। वजीर आजम बनने के बाद कर्ज मुआफ करा लिया। ऑफशोर कंपनीज शेडर वन जर्सी बनाकर $15 मिलियन का कर्ज लिया, लेकिन पैसे पाकिस्तान नहीं आए। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अकाउंट से चौधरी शुगर मिल्स को पैसे भिजवाए गए। शरीफ खानदान ने आज तक कागजात ही पेश नहीं किए। नून लीग ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर गेम पूरे होने का दावा कर दिया। रुकने पंजाब असेंबली वारिस कलहो कहते हैं, नवाज शरीफ आज हमें हुक्म करें तो पंजाब और विफाक में हुकूमत बदल कर रख देंगे। शहबाज शरीफ भी इन हाउस तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, बस नवाज शरीफ के हाँ का इंतजार है। इशारा मिलेगा तो पहले पंजाब में इन हाउस तब्दीली आएगी, फिर विफाक में। बोले, आफ लीग तो है ही हमारी, वो कोई गैर नहीं है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को मरासला इरसाल कर दिया। खत के मुताबिक रिपोर्ट फराहम न करने की सूरत में मौजूदा हक़ाइक़ की रोशनी में हुकूमत अपना फैसला कर देगी। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में साबिक विफाकी वजीर अकरम दुरानी की अबूरी जमानत में 19 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से सिविल जजेस को घरों की अलॉटमेंट की फहरिस्त पेश करने पर मामला चेयरमैन नैब को भेज दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं, लेकिन चेयरमैन नैब मवाद का दोबारा जायजा लेकर बताएं क्या इस केस में वारंट जारी करने हैं।
भारत की आवाम मोदी के पागलपन को शिकस्त दें, विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, रियासती इंतखाब में शिकस्त देकर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी है। कश्मीर, शहरियत कानून और गिरती हुई मईशत ने मोदी जी के औसान खता कर दिए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि बयानात से मोदी इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तानी नौजवान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स देने का ऐलान। पाकिस्तान के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। वजीर आजम के मामून खुसूसी बराए नौजवान उस्मान डार से अमाराती सफीर की मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तानी नौजवान को दुबई एक्सपो में भी शिराकतदार बनाने की पेशकश। वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इकदामात का आगाज। पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट यौमिया बुनियाद पर वजीर आजम वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट को इस साल की जाने लगी। दहशत की अलामत लाड़ी गैंग समेत 286 बड़े माफियाज गिरफ्तार। IG ने तमाम अजला का दौरा करके साइलिन के मसाइल सुनना शुरू कर दिए। महकमे पुलिस में डिजिटलाइजेशन का भी आगाज। पुलिस की जानिब से खुली कचहरियों में 300% इजाफा। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस की वजीर आजम की तनख्वाह में इजाफे की खबर की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक बेबुनियाद और मन घड़त खबरों की तशहीर निहायत अफसोसनाक है। काबीना इजलास में सदर और वजीर आजम की तनख्वाहों और अमरात में तरमीम की गई। फैसला किया गया है कि सदर और वजीर आजम के लिए सिर्फ एक रिहाइशगाह को कैंप ऑफिस का दर्जा दिया जा सकेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वजीर आला ऑफिस के अखराजात में इजाफे की तरदीद कर दी। कहते हैं, शहबाज शरीफ के दौर में CM सेक्रेटेरिएट में 450 मुलाजमीन और 200 अफसरान तैनात थे। इस वक्त CM सेक्रेटेरिएट में 403 मुलाजमीन हैं और 145 अफसरान। साबिक हुकूमत ने तफरी और तहाइफ की मद में 9 करोड़ रुपए खर्च किए। बुजदार हुकूमत पहले साल ये अखराजात 5.5 करोड़ पर ले आई। पेट्रोल का खर्चा भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए कम कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। स्पीकर असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, साद रफीक और एहसन इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इजलास में FATF हिदायत की रोशनी में कानून साजी और नैब इस्लाहात से मुतालिक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अपोजिशन आटा, चीनी बहरान और महंगाई के इशूज ऐवान में उठाएगी। महंगाई और बेरोजगारी कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। तब्दीली का जनून कब्र में सुकून पर खत्म हुआ। अवाम को दिन की रोशनी में तारे नजर आ रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं, मुझे हूरें नजर आती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, इन हाउस तब्दीली एक और मजाक है, उससे भी तब्दील नहीं आएगी। वजीर आला, तब्दील करने से नहीं, स्टेटस को तब्दील करने की जरूरत है। बोले, ट्रंप फॉर्मूले को मुस्तरद करते हैं। क़िबला अव्वल मुसलमानों का है, उसकी तक़सीर नाकाबिले बर्दाश्त। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा। स्कर्दू -15 के साथ सरतरीन मकाम अस्तोर -10, कल्लात -6, हुंजा, आलम जब्बा -5, कोयटा -3, मरी -1, इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 8 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल समेत पंजाब के मुत्तादिद शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवेज पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस की वजीर आजम की तनख्वाह में इजाफे की खबर की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक बेबुनियाद और मन घड़त खबरों की तशहीर निहायत अफसोसनाक है। काबीना इजलास में सदर और वजीर आजम की तनख्वाहों और अमरात में तरमीम की गई। फैसला किया गया है कि सदर और वजीर आजम के लिए सिर्फ एक रिहाइशगाह को कैंप ऑफिस का दर्जा दिया जा सकेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वजीर आला ऑफिस के अखराजात में इजाफे की तरदीद कर दी।
کہتے ہیں شہباز شریف کے دور میں CM سیکریٹریٹ میں 450 ملازمین اور 200 افسران تعینات تھے. اس وقت CM سیکریٹریٹ میں 403 ملازمین ہیں اور 145 افسران. سابق حکومت نے تفریح اور تحائف کی مد میں 9 کروڑ روپے خرچ کیے. بزدار حکومت پہلے سال یہ اخراجات 5.5 کروڑ پر لے آئی. پیٹرول کا خرچہ بھی 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کم کر دیا. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا. اسپیکر اسد کیسر نے شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، سعد رفیق اور احسن اقبال کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. اجلاس میں FATF ہدایت کی روشنی میں قانون سازی اور نیب اصلاحات سے متعلق اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اپوزیشن آٹا، چینی بحران اور مہنگائی کے ایشوز ایوان میں اٹھائے گی. مہنگائی اور بے روزگاری کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے. تبدیلی کا جنون قبر میں سکون پر ختم ہوا. عوام کو دن کی روشنی میں تارے نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے حوریں نظر آتی ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں گفتگو. کہا ان ہاؤس تبدیلی ایک اور مذاق ہے، اس سے بھی تبدیل نہیں آئے گی. وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے سے نہیں، اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بولے ٹرمپ فارمولے کو مسترد کرتے ہیں. قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، اس کی تقسیم ناقابل برداشت. ملک بھر میں سردی کی شدت میں پھر اضافہ. اسکردو -15 کے ساتھ سرد ترین مقام استور -10، غلات -6، ہنزا عالم جبہ -5، کوئٹہ -3، مری -1، اسلام آباد 3، پشاور 4، لاہور 8 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. لاہور، اوکاڑا، ساہیوال سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں دھند کے ڈیرے. موٹر ویز پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی. فلائٹ اور ٹرین آپریشن بھی متاثر.